हमारा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप कल से फिजिकल पे लग जाइए, नहीं तो आपके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। हमारे पास, मैं लास्ट में ये भी मैसेज दे रहा हूँ, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 4000 रुपये देना है, आपको ट्रेनिंग फ्री में दिया जाएगा, कोई ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग फ्री, हॉस्टल में 4000 रुपया, मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चंदन पांडे, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। ये हमारी एकेडमी बिहार के आरा शहर में जैन कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और एक के 2-3 मैसेज है आप लोगों के लिए, और तीनों मैसेज को अलग अलग आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तीनों वीडियो आपको आज ही अपलोड मिल जाएंगे। सबसे पहले खुशखबरी है, फायरमैन जितने भी 2380 सीटों के लिए जो लड़के एग्ज़ाम दिए थे, जो काफ़ी दिनों से परेशान है कि सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो CSBC के साइट पे आप जाके देख सकते हैं। उसके नीचे एक नया बटन ऐड कर दिया गया है, CS फायरमैन 2380 2022 रिजल्ट। अब उसके अंदर कभी भी लिंक डाला जा सकता है। तो आप जितने भी फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, और ये तो फायरमैन के लिए मतलब बोलते हैं ना कि वो जैसे SI का अचानक रिजल्ट दिया, वैसे ही फायरमैन। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका 80, 90 या 70 के प्लस ऊपर सही है, लेकिन फिर भी अभी सोच रहे हैं कि सही होगा तब जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस पढ़ाई के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे, एक जॉब की पढ़ाई के लिए आप लगभग अपने गार्जियन से 2-3 सालों में लाखों लाख रुपए खर्चा कर चुके होंगे। आप मैट्रिक के पढ़ने में, इंटर की पढ़ाई करने में, फिर अभी कंपटीशन की तैयारी करने में कितने पैसे खर्चा किए होंगे। लेकिन जहाँ आती है फिजिकल की बात, आप 2 कदम पीछे हो जाते हो। और फिर जब जाते हो किसी एकेडमी में या किसी ग्राउंड में, तो वहाँ पर आपका चेहरा रोने जैसा होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे साथ के लड़के अच्छे खासे दौड़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का अच्छा खासा दौड़ने लगा हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करके। तो फायरमैन का रिजल्ट कभी भी इस हफ्ते में घोषणा किया जा सकता है। फायरमैन का, अगर आप फायरमैन के लड़के हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना नंबर छोड़िए। ये बता रहे हैं, ये काफ़ी, देखिए बहुत सारे लड़कों से कैलकुलेशन लेने के बाद ही हम फाइनल कटअप बना रहे हैं, और यही कटअप रहने वाला है फायरमैन का। और फायरमैन में अगर इतना नंबर आ रहा है, लड़का या लड़की, तो आप कल से फिजिकल के लिए लग जाइए। अगर आप, पहले हम शुरू करेंगे बॉयज़ से। अगर आप जनरल कैटेगरी में बॉयज़ से आते हैं, अगर आपका नंबर 80 आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, कटअप आप मिला चुके होंगे, तो आप बिना सोचे विचारे कल से फिजिकल के लिए लग जाइए। क्योंकि मंडे से हर ग्राउंडों में भीड़ शुरू होने वाली है। हर लड़का लड़की वहाँ से भागेंगे छोड़ के, कहीं ना कहीं हम जाके ग्राउंड में दौड़ना शुरू करें। तो जनरल कैटेगरी से हैं 80 नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा। 80 नंबर आपका है, कल से फिजिकल के लिए लग जाइए। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं, अगर जनरल में आप EWS डाले हैं, EWS कैटेगरी आप फॉर्म फिल करने के समय में डाले हैं, तो आपका अगर 76 नंबर आ रहा है, 76, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 99.9% लड़के EWS डाले फिल किए हुए हैं जनरल के बच्चे। तो अगर आपका 76 नंबर है तो आप कल से फिजिकल के लिए लग जाइए। मौका नहीं मिलेगा। CSBC आपका 18 जून या 22 जून से फिजिकल चालू होगा। SI का जैसे ही फिजिकल खत्म होगा, फायरमैन का फिजिकल चालू हो जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, OBC और EWS में कोई अंतर नहीं रहने वाला है, चाहे किसी भी मेरिट लिस्ट में चले जाइएगा। EWS और OBC सिमिलर आने वाला है। OBC कैटेगरी से भी हैं तो भी आपका 76, अगर आपका 76 नंबर है तो आप कल से फिजिकल के लिए बिना सोचे विचारे लग जाइए। अगर आप OBC में जो आरक्षित आता है EBC बोलते हैं ना, EBC कैटेगरी से है, अगर आपका 70 नंबर आ रहा है, 70 नंबर 7070, तो आप फिजिकल के लिए कल से लग जाइए। उसके बाद अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं और आपका नंबर अगर 70 आ रहा है, कटअप लिस्ट में मिला चुके होंगे। मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, केवल और केवल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का भी बताऊंगा। तो 70 नंबर अगर आपका भी आ रहा है, EBC और ST के कैटेगरी के दोनों लोगों के 70 नंबर अगर आए, तो अगले दिन से फिजिकल पे लग जाइए, कल से फिजिकल पे लग जाइए। उसके बाद अगर आप SC कैटेगरी से हैं, मैं बता रहा हूँ 2380 पदों के जो फायरमैन के एग्जाम लड़के दिए हुए हैं, अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 68 नंबर अगर आपका आ रहा है, तो बिना सोचे विचारे कल से फिजिकल पे लग जाइए। ये कल जो पिछला वीडियो हम डाले थे और इस वीडियो में थोड़ा आपको अंतर महसूस हो रहा होगा, इसलिए कि पिछला जो वीडियो हम बनाए थे 1000 लड़कों का पहले हम कैलकुलेशन किए थे, उन्होंने जो बताया था उसके आधार पर निकाले थे। ये फाइनल कटअप बहुत सारे बच्चों से, कम 4000 से 5000 बच्चों से हम बात किए हैं, उनका जितना उन्होंने कटअप मिलाया हुआ उसके हिसाब से ही हम मेरिट लिस्ट बना के दे रहे हैं। लगभग यही कटअप रहने वाला है। उसके बाद आते हैं हम फीमेल गर्ल्स के लिए।
गर्ल्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 66 नंबर आ रहा है तो आप बिना सोचे विचारे लग जाइए, क्योंकि आपको 3-8 कम से कम फाड़ना पड़ेगा मेरिट लिस्ट के लिए। और ये तो बोलते हैं ना कि नीतीश सरकार में स्वर्णिम युग चल रहा है लड़कियों के लिए, ये इससे बढ़िया युग अब दोबारा नहीं आएगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपका 66 नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए कल से ग्राउंड में चले आइए, चाहे किसी कहीं भी हो, आप बिहार के किसी भी कोने से या इंडिया के किसी भी कोने से, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से गर्ल्स हैं तो आपको यहाँ जनरल में फाइट करना पड़ेगा। तो अगर आपका 66 नंबर आ रहा है तो फिजिकल के लिए लग जाइए। जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी से आप हैं, EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 60 नंबर आ रहा है कटअप में तो आप लग जाइए, कल से ही लग जाइए बिल्कुल। उसके बाद अगर आप EBC से हैं, EBC और ST कैटेगरी से हैं, अगर आपका 58 नंबर सही है तो आप लग सकते हैं कल से ही फिजिकल के लिए, ये गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद SC कैटेगरी के जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर आपका 55 नंबर आ रहा है तो आप बिना सोचे विचारे कल से लग जाइए। तो ये संदेश था 2380 पदों के जो फायरमैन के लड़के एग्जाम दिए हैं। कभी भी आपका रिजल्ट घोषणा कर सकता है CSBC, क्योंकि ऑलरेडी आप जाके जब CSBC का वेबसाइट चेक करेंगे तो सबसे राइट साइड में नीचे में एक बटन न्यू में डाल दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है फायरमैन 2380 रिजल्ट 2022। उसके अंदर लिंक अभी नहीं डाला हुआ है, आप 1 से 2 दिन या 3 दिन या सैटरडे तक या संडे तक उसमें लिंक डाल दिया जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगा। तो आप अगर फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जून में 16 से 22 के बीच में फिजिकल चालू हो जाएगा। एक और हम संदेश देना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैसे अदर एकेडमियों में फेंक रहे हैं, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 2500, किसी एकेडमी में 5,000 रुपये एडमिशन चार्ज लिया जाता है। एकेडमी में 5000। आप उनको पैरा कमांडो बना रहे हो क्या? मैं पूछना चाहता हूँ पूरे लोगों से कि आप उनको पैरा कमांडो बना रहे हो? आप उनको फिजिकल सिखाने के लिए 5000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया किस लिए चार्ज कर रहे हो भाई? किस हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं? तो मैं बच्चों को, बाकी वो क्या कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती बच्चों का इसमें मानता हूँ मैं। बच्चे गलती कर रहे हैं, आप अपने गार्जियन के पैसे का यूज कीजिए, खाने पीने पे यूज कीजिए। हमारी अगर एकेडमी में आप आते हैं, अगर आपको आराम में रहने की व्यवस्था खुद का है तो केवल कितना चार्ज है आपके? मात्र 200 रुपया। हॉस्टल चार्ज कितना है? 4000। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको ट्रेनिंग फ्री में दिया जाएगा, ट्रेनिंग फ्री में दिया जाएगा। अगर आप मेरे हॉस्टल में रहते हैं मात्र 4000 रुपये लगेगा, उसमें मॉर्निंग का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना और ट्रेनिंग फ्री, केवल 4000 में ही। आप देखिए कहीं भी 4500 रुपये लिया था, आपको 2 समय खाना दिया था। तो सोचिए थोड़ा सा और आइए एक बार ट्रायल लेके देखिए 2 दिन 3 दिन का, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसी होती है। वही नहीं, आप जाके पिछले रिजल्ट में देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में 128 रिजल्ट देने वाला केवल शॉर्ट टर्म में यही एक एकेडमी है कि जो सबसे ज़्यादा 150 लड़कियों को मिला के जो हमारे पास बच्चे थे उसने 128 रिजल्ट दिया। तो आप रिजल्ट के ऊपर जाइए और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि जुड़ने के लिए, कहीं भी फिजिकल के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।